आइए आज जानते हैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, यानी प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बारे में, जो अक्सर यंग लोगों को परेशान करता है और वो मेरे क्लिनिक पे भी आते हैं और ये काफी बार एक क्रॉनिक कंडीशन भी बन जाता है जिससे वो परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप अपना प्रोस्टेट हेल्दी रख सकते हैं और इस इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश, एक सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और एक रोबोटिक सर्जन। मैं नोएडा एक्सटेंशन में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं जो प्रॉपर सर्टिफाइड है और जो किताबों और गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है? ये बेसिकली एक पेनफुल कंडीशन होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट यानी गदूद का इन्फ्लेमेशन हो जाता है या उसके अराउंड के एरियाज का हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, द प्रोस्टेटाइटिस दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। इसका जो एग्जैक्ट कारण है वो प्रॉपरली नोन नहीं है। बहुत सारी स्टडीज की गई जिसमें माना गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको करते हैं या क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको करता है या कुछ यूरिन में केमिकल्स या रसायन सिक्रीट होते हैं, उसके वजह से एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है प्रीवियस या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, जिसकी वजह से ये प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है क्रॉनिक। या तो नर्व डैमेज हो रहा हो पेल्विक एरिया में, उसके वजह से भी ये हो सकता है। जो एक्यूट और क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है, ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट का, जिसके वजह से एक्यूट टाइप जो होता है वो थोड़ा छोटे टाइम तक रहता है। जो क्रॉनिक टाइप होता है वो स्लोली डेवलप करता है और लंबे समय तक रहता है, तो ऑफन ईयर्स। तो जो इन्फेक्शन होता है वो तब होता है जब बैक्टीरिया जो यूरेथ्रा से, जो पेशाब की नली से प्रोस्टेट तक ट्रैवल करते हैं। तो कितना कॉमन है ये प्रोस्टेटाइटिस? ये प्रोस्टेटाइटिस सबसे कॉमन जो होता है लेस देन एज 50, यानी यंग लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स लेस देन द एज ऑफ 50। अगर हम देखेंगे जो प्रोस्टेटाइटिस है ये बहुत ही कॉमन है लेकिन लीस्ट अंडरस्टूड है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि मुझे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या मुझे स्टोन्स है, तो इसके वजह से ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो किनको प्रोस्टेटाइटिस ज्यादा रह सकता है? अगर आपको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में या कोई चोट लगी है, तो इनको भी क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको बहुत स्ट्रेस रहता है, उनको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और वहां पे हमेशा जलन सी बनी रहती है। तो स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। तो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी, माने बार बार जाना, अर्जेंसी, आपको पेशाब में जलन होना, रात को नींद से उठ के पेशाब जाना, अगर आपको फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, अगर आपको एनस में, माने लैटिन के रास्ते, जेनाइटल रीजन में जो टेस्टिस से एनस के बीच में रास्ता जाता है, वहां पे जलन है या वहां पे पेन सेंसेशन है, तो भी हो सकता है। बॉडी एक, नोजिया, वॉमिटिंग, और अगर आपका पेशाब रुक भी सकता है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में, या पेशाब की धार कमजोर भी हो सकती है, या ऐसा भी लग सकता है कि पेशाब पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर ये इन्फेक्शन ब्लड में चले जाए तो आपको सेप्सिस भी हो सकता है, प्रोस्टेट में एब्सेस भी बन सकता है, आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो प्रोस्टेट के अराउंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? आप एक यूरोलॉजिस्ट को मिलें, उसमें हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और सबसे जरूरी चीज फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जेनिटल्स को देखते हैं, माने टेस्टिस को, पेनिस को, और सबसे जरूरी चीज डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हम प्रोस्टेट के टेक्सचर को देखते हैं, वहां पे कोई दर्द तो नहीं है, उससे हम ये भी जान सकते हैं कि आपको प्रोस्टेटाइटिस है कि नहीं। क्या टेस्ट हम कर सकते हैं? यूरिन रूटीन कल्चर, सीमन कल्चर, एक अल्ट्रासाउंड, KUB एंड यूरोफ्लोमेट्री इफ रिक्वायर्ड। काफी बार लंबे इन्फेक्शन में हम सिस्टोस्कोपी भी यानी दूरबीन की जांच भी करके देख सकते हैं, जिससे कि हम ये जाने कि ये कुछ अंदर पेशाब के रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, कोई प्रोस्टेट बड़ा तो नहीं है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। क्या है इलाज ये जानते हैं। यूजुअली एक्यूट कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, जिसमें अगर कल्चर स्पेसिफिक आ जाए तो और अच्छा है। लेकिन काफी बार अगर इन्फेक्शन वापस आता है तो हम उस एंटीबायोटिक्स को 6 to 8 वीक्स भी देते हैं। सीवियर केसेस में IV एंटीबायोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपका इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल हो सकता है। तो इसके अलावा हम सिट्स बाथ, और अगर आपके टेस्टिस में ज्यादा पेन है तो हम आइस पैक्स और ये सब भी लगाने के लिए बोल सकते हैं। काफी बार हम नर्व सूदिंग एजेंट्स भी देते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं, तो इससे क्या है कि आपको रिलीफ मिल सकता है। अब बात करता हूं कुछ नेचुरल टिप्स। कुछ
ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन में सेक्रेट होंगे जो आपका ब्लैडर को इरिटेट करेंगे, इसको अवॉइड करिए, लाइक अल्कोहल, कैफिनेटेड बेवरेजेस, एसिडिक एंड स्पाइसी फूड्स, इसको अवॉइड करें। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्लूइड्स, पानी अच्छे से पिएं ताकि आपका प्रोस्टेट हेल्दी रहे। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है और आप रिकरेंट इससे सफर कर रहे हैं तो आप आके मेरे से मिल सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस मैं डालता रहता हूं और बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे मेरा मनोबल और बढ़ता है और मैं एजुकेशन अच्छे से दे पाता हूं। तो जरूर मिलें। थैंक यू।